राज एक किसान का बेटा है। वो बहुत ही जिद्दी लड़का है। राज हमेशा नाखुश रहा करता है। एक दिन राज स्कूल से आकर बहुत जिद करने लगा कि उसे एक स्मार्टफोन चाहिए। वो अपने माँ से बहुत जिद करता है और अपनी माँ से कहता है कि मेरे सारे दोस्तों के पास मोबाइल फोन है, तुम भी मुझे एक मोबाइल फोन क्यों नहीं दिलाती। उसकी माँ उसे समझाती है कि मोबाइल फोन कोई बच्चों की खेलने की चीज नहीं है और तुम्हारे पिता गरीब है, वो तुम्हें मोबाइल फोन नहीं दिला सकते। राज बहुत ही गुस्सा हो जाता है और अपनी माँ से रूठ कर कहता है, मैं कुछ नहीं जानता, मोबाइल फोन नहीं दिलाओगी तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। ये कहकर राज जिद करने लगा। 1 घंटा बीत गया। राज की माँ उसे बोलती है, बेटा खाना खा लो अब। भूख के मारे राज रह नहीं पा रहा था। वो अपनी माँ की बात मानकर खाना खाने बैठता है, मगर फिर भी वो मोबाइल फोन की जिद करता रहता है। वो माँ से कहता, ये कैसा जीवन है जहाँ कुछ भी मांगो मिलता नहीं। तुम और पिताजी मुझे कुछ दिलाते नहीं, ना मुझे शहर घूमने ले जाते हो। मेरे सारे दोस्त बहुत नसीब वाले हैं और मैं एक बदनसीब हूँ। उसकी माँ ये सुनकर उसे कहती है, जो हमारे पास होता उसका हमें एहसास नहीं होता। तुम्हारे जैसे किस्मत भी किसी का सपना होता है। माँ उसे प्लेट की तरफ दिखाकर कहती है, पहली बात तो ये कि ईश्वर ने तुम्हें इंसान बनाया, यही तुम्हारी खुशनसीबी है। जरा देखो इस मछली को जो प्राण खोकर तुम्हारा भोजन बन बैठी। हम मनुष्य हैं इसलिए कोई हमारा भोजन नहीं बनाता और हम खुशी से जी रहे। माँ राज को कहती है, खाना खत्म करो, तुम्हें कुछ और भी दिखाना है। भोजन करने के बाद माँ उसे बाहर ले जाती है। राज माँ से पूछता है, माँ तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो। माँ जवाब देती है, चलो सब बताती हूँ। माँ उसे थोड़ी दूर सड़क पे ले जाती है। राज पूछता है, माँ तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो। माँ उसे कहती है, देखो इन सड़क के किनारे रहने वाले गरीब और बेसहारा लोगों को, इनके पास रहने को हमारी तरह घर नहीं है। इन ठंडी में इनके पास कंबल तक नहीं है और तुम खुद को बदनसीब कहते हो। राज उसकी माँ से बोला, मुझे इनके साथ अपना तुलना नहीं करना। माँ बोलती है, क्यों? जब तुम अपने दोस्तों के साथ खुद का तुलना करते हो तो फिर इनके साथ क्यों नहीं करते। ईश्वर से सवाल करते हो जब कि मुझे दोस्तों जैसा फोन क्यों नहीं दिया, तो फिर ये सवाल क्यों नहीं करते कि मुझे घर क्यों दिया और इनको रहने को घर क्यों नहीं दिया। राज को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी माँ से माफी मांगता है और वो इसके बाद से जिद्दी बच्चे से एक समझदार बच्चा बन जाता है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए।